I am a hunter, she want to see my gun. क्या है, क्या इंट्रो है भाई। भाई, तूने कब देखी थी ये पिक्चर फर्स्ट टाइम? आई गेस 2 महीने पहले देखा था मैंने। पहली बार? हाँ, पहली बार। भाई, जब मैंने पिक्चर देखी थी ना तो उस टाइम पे यूट्यूब पे डली हुई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 दोनों। तो मैंने हाँ, दोनों यूट्यूब पे देखी थी 2017 में। मैं पता है एक वियर्ड रीज़न बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं देखा यूट्यूब पे। जस्ट बिकॉज यूट्यूब अच्छा। पे जब रिलीज़ होता है ना उसके ऊपर वो वियर्ड वियर्ड वाटरमार्क्स होता है। और जब अच्छा। अच्छा। मतलब कंपनी का नाम, ये वाटरमार्क, तो पूरा स्क्रीन है ना विदाउट वाटरमार्क के बिना दिखता नहीं है। और जब मैं टीवी में अच्छा। देखता अच्छा। देखता हूँ ना तो वाटरमार्क बड़ी दिखता है। सो डिस्ट्रैक्ट करता है सीन्स को, इसलिए मैंने अवॉइड किया था। और जब 2020 में जब मुझे पता चला कि कैसे यूट्यूब के बिना भी देख सकते हो तो मूवीज़, तब हमें मैंने। पता है उस टाइम पे क्या था कि भाई जियो का नया नया नेट फ्री मिला था हम्म, सबको। और भाई, लैपटॉप था नहीं मेरे पास। तो मैंने सोचा भाई कुछ कुछ देखते हैं। उस टाइम पे मतलब लोग बात कर रहे थे गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो मैंने कहा, बल्कि वो 2017 की बात थी, ये पिक्चर तो 2012 में आई थी, है ना? तो हाँ 2012 में इतना इतना इजी था नहीं ये पिक्चर देखना, है ना? हम हाँ हमारे लिए। तो भाई उस टाइम पे फिर मैंने पिक्चर देखी थी भाई फोन में, और वो भी यूट्यूब पर। तो भाई बड़ा मजा आया था भाई। हाँ, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था ना मूवी, तो मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, बिकॉज मैं काफ़ी बहुत अर्ली एज में देखा था। अर्ली एज नहीं, हम्म। मतलब विदाउट नोइंग कॉन्टेक्स्ट देखा था मैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बिकॉज मैंने जब देखा था ना तो मुझे ऐसा था कि भाई यहाँ कोई लड़ रहा है, वहाँ कोई लड़ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ 2 मंथ्स पहले मैंने इसको प्रॉपरली देखा है। फर्स्ट टाइम मैंने इसको प्रॉपरली आई गेस 2 साल पहले देखा था। 2 मंथ्स मैंने फिर से देखा, प्रॉपरली समझ के देखा था। तो जब मैंने हम्म। 2 ईयर्स पहले फर्स्ट टाइम देखा था, तो एक तो मुझे लगा कि भाई ये कि सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं, एंड कोई माँ बहन यहाँ वहाँ ऐसे कर रहा है। तो मुझे ठीक ठाक ही लगा था। बट जब 2 ईयर्स के बाद, अभी 2 महीने पहले जब मैंने देखा था, तब मैं इसको हम्म। समझ के देख रहा था। और जब समझा ना, मुझे लगा कि भाई ये बहुत डेप्थ मूवी है, मतलब डीप मूवी है। क्योंकि और मैंने परसों एक और बार देखा था, तब मुझे पता चला कि भाई ये ठीक है, स्टोरी सिंपल है। 2-3 लोगों के बीच में स्टोरी, सो उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो पर हाँ, सेकेंड टाइम जब देखा था वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उस टाइम पे मैंने बहुत हम्म। एनालिटिक होकर मूवी देखा था, तो मज़ा आया। पर पता है पर पता है अब जब मैंने इस पिक्चर को दोबारा देखा ना परसों, तो भाई मैं मतलब जिस तरीके से, जिस पर्सपेक्टिव को लेके मैं बाकी की पिक्चरें देखता हूँ ना, जो जो मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं, मैं हाँ ऐसा कर ही नहीं रहा था। मैं बस इस हाँ पिक्चर को ना कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि भाई मुझे ये पिक्चर ना बहुत देसी लग रही थी, हाँ है हाँ ना? हाँ और पता है इस पिक्चर में बेस्ट चीज थी कि सब चीजें ना बहुत नेचुरल थी भाई। हाँ, काफ़ी मतलब काफ़ी ना, रॉ था। और क्या कहते हैं, जो कास्ट थी ना भाई, वो मतलब those guys were not at that time were not a very superstar people, है ना? और हाँ, अनुराग कश्यप ने उन लोगों को चुना। उसमें ऋचा चड्ढा है, हुमा कुरैशी है, पंकज त्रिपाठी है, दुर्गा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना? तो ये लोग भाई, और मनोज वाजपेयी, चलो मनोज वाजपेयी को तो हम मान सकते हैं, दुर्गा बट भी तो थी। आई गेस अरे तो दुर्गा तो कैरेक्टर है। तो और जिसने दुर्गा का रोल निभाया है वो बंदी पहले से एक्ट हाँ, करती हुई आ रही है ना? है ना? लेकिन ये जो लोग थे ये एक्चुअल एक्टर्स थे, यह है। जिनका मैंने नाम लिया है। तो इन लोगों का से सामने देखना, और अनुराग कश्यप का इन लोगों को कास्ट करना, मतलब ही वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर एक्टर्स। वो हम्म, स्टार्स को नहीं ढूंढ रहा था। अदरवाइज पता है, इस पिक्चर में अगर कोई बड़े बड़े सुपर स्टार्स होते ना, है ना, तो इस पिक्चर का जो चल वो चल जो नहीं चलता। टोन है ना, जो टोन उसने सेट करी है, उस मूवी का जो रॉनेस है वो खत्म हो जाता है एकदम, हम्म, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता। पर भाई इसमें जो इन्होंने स्टोरी बिल्डअप करी है ना भाई, शहीद खान से लेके, और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या था? रामादर सिंह। सरदार। सरदार, या सरदार शहीद खान। खान,
रामाधर, सरदार खान, फैजल, दानिश, चाबी कहाँ है, फैजल, चाबी कहाँ है? फैजल। भाई मैं सुबह ही देख रहा वो सीन, कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चार चमाटे मार दिए, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये एक्चुअली हुआ था, लाइक ऐसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई हुआ, हुआ था। हमारा एपिसोड सेंसर ना हो जाए, अदरवाइज भाई मैं इतना खुल के बोलता ना इस टाइम पे, लेकिन भाई वही हाँ है अपना, कंटेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर ठीक है भाई, ये पिक्चर देख के इतनी हंसी आती है ना, या मतलब इस पिक्चर के कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, हम मत बोलिए, हमें अपने साथ साथ मत में गिनिए, चलिए। हम अलग हैं। हाँ, मुझे मुझे गजब है भाई। मुझे पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, तो तो है ना, मैं सरप्राइज था कि बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स, जो इस स्टेट के जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो एक्टर्स मुझे वहाँ देखने मिले। और पता है, मुझे खुशी हुआ कि ये एक्टर्स है ना, अभी आज के डेट पे बहुत बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत कर रहे हैं काम। एंड दूसरी बात ये भी है ना कि वो उस मूवी के बाद है ना, जो मेन कास्ट है, सबका लाइफ चेंज हो गया। एंड अभी है ना, लाइक शायद उस टाइम, शायद जब रिलीज़ हुआ था गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1, उस टाइम पे ये एज एन ऑडियंस के लिए ये नए थे लोग, बट आज के डेट में ना वो स्टैंड अलोन करते हैं ईच कैरेक्टर्स एज एन एक्टर। तो काफ़ी 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 सही था कि क्योंकि है ना, बॉलीवुड में ऐसा कम एक्टर्स या एक्टर सेंट्रिक मूवी होता है जहाँ पर, क्योंकि हमने सुना है बहुत टाइम कि बॉलीवुड में एक बंदा हुआ कोई 2-4 मूवी कर लेता है, फिर उसका 10-20 साल 30 साल कुछ अता पता नहीं होता है। बट पता है, इसमें इस पे मेजॉरिटी एक्टर्स, मतलब 99% ही बोलूँगा मैं, सारे लोगों ने आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल है। एंड ये, हाँ, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मतलब इस पिक्चर में ने ना, मतलब क्या कहते हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी का काफी सही रोल था एज अ सुल्तान, सुल्तान नाम था ना उसका सुल्तान खान, शायद। हाँ। हाँ हाँ, सुल्तान और ऋचा सुल्तान चड्ढा, और कुरैशी, हाँ। उसके, हाँ सुल्तान कुरैशी और ऋचा चड्ढा का जो रोल था इसमें, है ना, मोहसिना। उसका फैजल की जो माँ बन रही थी। भाई हाँ उसके बाद आगे चल के, मतलब इन दोनों लोगों ने फिर फुकरे में काम करा था, मतलब और इन्होंने, हाँ, ऐसा नहीं, इन्होंने अच्छी मूवीज बनाई, है या ना। पंकज त्रिपाठी को तो उसके बाद आई गेस बूस्ट ही मिल गया था। उसके बाद इस हाँ, बंदे ने कितने अच्छे अच्छे रोल्स करे। और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो भाई, और पता है जो बंदा है ना, दानिश का रोल जिसने करा, वो मुक्केबाज में था। मुक्केबाज एक काफी मस्त पिक्चर है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ओके इट्स लाइक ओके। अ अंडररेटेड मूवी ऑफ मैंने ऑफ मैंने नहीं देखा एक्चुअली। भाई खतरनाक मूवी है भाई, खतरनाक मूवी है जीशान उसमें। खत्री वही है ना? हाँ, अभी अभी हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका नाम क्या है, विनीत कुमार सिंह है जिसने दानिश का रोल करा है ना। अच्छा अच्छा, ये ओके। हाँ। अरे ये बंदा बहुत ही बढ़िया एक्टर है, नेटफ्लिक्स के शोज में आता था ये। तो अरे इसकी जो मुक्केबाज मूवी है ना, उसमें इसने अपनी बॉडी क्या बिल्ड करी है भाई, इसमें तो कितना पतला लग रहा है। हाँ क्योंकि ये हाँ। पिक्चर हो भी तो 12 साल हो गए ना इस पिक्चर को, बट मुक्काबाज शायद कब आई थी, 2017 में या 16 में आई थी। पर ओके। भाई इस बंदे ने जो बिल्ड करी भाई उसमें, ऑडियो इसमें जो एक्टिंग करी है भाई इस बंदे ने, खतरनाक। मतलब ये लोग एक्चुअल एक्टर्स हैं भाई, इन लोगों को हम्म। देखकर जो अनुराग कश्यप ने इन लोगों को कहाँ कहाँ से ढूंढ के एक जगह पे इकट्ठा जो करा ना, या तो एक्चुअली मैं आई वुड से कि ये क्रेडिट ना अनुराग कश्यप को जाता है कि इसके बाद से इन एक्टर्स की लाइफ एकदम से, मतलब एकदम हाँ। से तो नहीं, पर चेंज हुई भाई। यस यस यस। भाई मुझे पता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि भाई वो इंटरव्यू में आया था, उसने बताया, शायद आपकी अदालत करके एक शो है ना, तो हाँ उसमें उसने बताया था, है ना, कि मैं ना अपने रोल्स ना सेकंड्स के हिसाब से मिलते थे मुझे, कि पहली पिक्चर में मुझे 49 सेकंड्स का रोल मिला था, जैसे सरफरोश मूवी जो कब 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 आई थी 1999 में, जब ये हम्म। लोग 20-20 साल के थे। और मुन्ना भाई एमबीबीएस वगैरह में इन्हें जरा जरा से 1-1 मिनट का 1.5-1.5 मिनट का रोल मिलता था, अब जाके पूरी पिक्चर में इन्हें पूरा कास्ट मिला, जब ये लोग अपने 30s ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जब 40s एंटर कर रहे हैं, बट स्टिल दे मेड इट। पता है या ऐसा ही होता है एक्चुअली ना। या हाँ, सो काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस पे ना कोई डायरेक्टर था, उसका नाम भूल गया मैं, तो उसने ना काफ़ी, लाइक वो यंगेस्ट डायरेक्टर था अपने एकेडमी जीतने के लिए। वो मिड 30s में था, तो यूजुअली 30s के बाद लोग एकेडमी जीतते हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि
कितना भी तुम ट्राई कर लो, 20s में तुम शायद ही जीतोगे एकेडमी, क्योंकि 20s में ना तुम एकेडमी विनिंग पिक्चर बनाना तुम सीखते हो, और 30s में तुम एग्जीक्यूट करते हो। तो तन मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिला कि हाँ, क्योंकि एकेडमी जब रिसीव करने को जाता है ना, वहाँ कोई यंग ऑडियंस नहीं मिलती है तुम्हें। कोई डायरेक्टर हमेशा वो मिडिल एज या ओल्ड ही रहेगा, या फिर फीमेल भी कोई होगा तो हमेशा एज पर्सन होगा, क्योंकि आई थिंक कि बढ़िया फिल्म बनाने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंसेस करना पड़ता है। तो आई थिंक ये लोग तो काफ़ी यंग एज में उन्होंने ये रोल किया है। बट जैसे अभी आज के डेट पे ये लोग मूवीज़ कर रहे हैं, नवाज़ मनोज बाजपेयी वगैरह जो फिल्म कर रहे हैं, वो काफ़ी उनका कैरेक्टर निखर के आता है, बिकॉज ओवर टाइम अपना क्राफ्ट इम्प्रूव करते गए। तो जैसे मिर्ज़ापुर में मैंने पंकज त्रिपाठी को देखा है, लाइक वो एक्टिंग लगता है, ऐसा लगता है कि वो खुद कैरेक्टर है वहाँ पर वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे, वो है वो बन चुके हैं। तो मुझे काफ़ी सही लगता है कि ऐसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। हाँ मतलब यहाँ पे ना हम देख सकते हैं कि दीज गाइज आर गुड एक्टर्स बट दे आर स्टिल ऑन देयर इनिशियल स्टेज। तुम हुमा कुरैशी को देखो, तुम ऋचा चड्ढा को देखो, है ना, क्या कहते हैं, इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो भाई, है ना। पर मुझे फिर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग और मनोज वाजपेयी की एक्टिंग सबसे निखरने वाली लगती है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा। हाँ, दैट इज द रीजन, उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है ना। मुझे पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ज़्यादा है ना, मुझे मनोज वाजपेयी का ज़्यादा एक्टिंग बढ़िया लगता है, क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है ना उसमें। वो चीज है, क्योंकि पता है मैंने ना कुछ एस्पेक्ट्स नोटिस करे थे, तो उन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो रोल था ना, वो काफी काफी मतलब नवाज ने काफी अच्छी एक्टिंग करी थी। मतलब उन सब सीक्वेंसेस में जहाँ पे वो ट्रेन से गन लेके आ रहा होता है, तो वहां पे पुलिस वालों के सामने वो कितना कॉन्फिडेंट होता है चीजों को लेकर, और जब वो वॉशरूम में होता है वो लगा रहा होता है कि क्या कहते हैं, हग रहा हूँ, कहीं और जाके हग लो, है ना। तो वो चीज उसके मुंह पे ना किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं दिखता है उस टाइम पे। तुम कह नहीं सकते कि भाई ये बंदा कहीं और से बिलोंग करता है, ऐसा लगता है कि ये रोज यहाँ ट्रैवल करता है ना। तो वो इवन चिलम फूकते टाइम पे जो उसके शॉट्स हैं भाई, वो भी ऐसे नहीं लग रहे कि भाई ये नहीं करता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसका रोज का काम है ना। तो और भाई फर्स्ट पार्ट में तो मनोज बाजपेयी इज द मेन कैरेक्टर, MVP है भाई, है ना। तो भाई उसका तो भाई कुछ मतलब है ही नहीं भाई। मतलब वो बंदे ने भाई मुझे लगता है सारे पार्ट्स ब्रेक कर दिए थे जब उसने इस मूवी में एक्टिंग करी। हाँ, क्योंकि अगर मैं मनोज बाजपेयी का अगर कुछ बातें बोलूँगा, तो मैंने मनोज बाजपेयी का फर्स्ट इनिशियल एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मैंने फैमिली मैन देखा था। अपने लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट्स मैंने फैमिली मैन देखा था। फैमिली मैन मुझे बहुत बढ़िया लगा, नॉट एज अ स्टोरी वाइज बट एज एन एक्टिंग वाइज। मनोज बाजपेयी के तरफ से जो उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और वो फर्स्ट सीज़न के बाद मैं कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने लगा कि क्या करते हैं, उनका क्या फिल्मोग्राफी है। तो फैमिली मैन सीज़न 1, फैमिली मैन सीज़न 2, और मैंने इनका एक और मूवी देखा था सत्या। काफ़ी ओल्ड मूवी है सत्या। तो बल्कि उस मूवी में ये मेन कैरेक्टर नहीं है, वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कोई और होता है, बट इवन दो इनका सेकेंड कैरेक्टर इनका है, बट स्टिल वो जब स्क्रीन पे आता है ना, वो बेसिकली वो संजय दत्त का जो मूवी है ना वास्तव, उस लेवल का मूवी है सत्या। सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि और ये मनोज बाजपेयी ऐसा बंदा है कि वो लगेगा नहीं कि भाई ये एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि भाई वो कैरेक्टर है, मतलब सो एंड सो कैरेक्टर है, तो हाँ भाई ये अभी वो प्ले नहीं कर रहा है, वो बन चुका है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे अडाप्ट कर रहे लोग। मुझे एक्चुअली पता है ऐसे मूवीज़ का जब वर्कशॉप्स होता है ना, तो मुझे वहाँ अटेंड करने का अगर कुछ मौका मिल जाता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मुझे देखना है कि कैसे एक्टिंग प्रिपेयर करते हैं एक्टर्स अपने रोल के लिए।
हाँ हाँ हाँ, मुझे भी देखना है कि जब स्क्रिप्ट रीडिंग होती है तो डायरेक्टर कैसे इन लोगों को सब चीजें बताता है। हाँ, आई डोंट नो तूने कभी इस पिक्चर के बारे में सुना होगा, पर मैंने जो मनोज वाजपेयी की पहली पिक्चर देखी थी उस मूवी का नाम था जुगाड़। है ना? जुगाड़ मैंने उस पोस्टर्स देखा है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कहते हैं उस मूवी, मतलब वो उस प्रोजेक्ट को जब तुम कंपेयर करते हो आज के प्रोजेक्ट से, और फिर हम्म, गैंग्स ऑफ वासेपुर और फिर फैमिली मैन, है ना? मतलब मैंने ना जुगाड़ वाज द फर्स्ट मूवी शायद जो मैंने मनोज वाजपेयी की देखी थी। उसके बाद मैंने उन्हें देखा था राजनीति मूवी में, जो ओके 2010 में आई थी। है ना? वो भी शायद अनुराग कश्यप ने बनाई थी, आई एम नॉट श्योर। है ना? ओके। उसमें रणबीर कपूर है, नाना पाटेकर है ना? और मनोज वाजपेयी है, और वो है एक और एक्टर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। है ना? तो जो रॉय मूवी में था, क्या कहते हैं, रॉय मूवी में था वो अर्जुन रामपाल। हाँ, ओके। अर्जुन रामपाल। रावण। अर्जुन रामपाल, या हाँ हाँ, वही 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 वही। तो राजनीति में मैंने देखा था, राजनीति में भी मनोज वाजपेयी का रोल काफी स्ट्रांग था, मतलब ना, ऑल्दो उनका स्क्रीन टाइम इतना नहीं था बिकॉज ही वाज नॉट द मेन कैरेक्टर। है ना? रणबीर कपूर था जो मेन हम्म। कैरेक्टर था। बट बट वहां पे मनोज वाजपेयी को देखते हैं, बट फिर जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर में आते हैं तो यहाँ पे तो मतलब उन्होंने बाढ़ सी एक लेवल पे सेट कर दी है यार। मतलब पता है, मुझे मुझे वो पार्ट्स बहुत बेहतरीन लगते हैं जहाँ पे ये लोग मर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, हाँ। या फिर कोई भी क्या कहते हैं चोरी कर रहे होते हैं लोग, भाई उस टाइम पे मार दिया भाई, जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसमें हाँ वो वाला सीक्वेंस तुझे याद है जब क्या कहते हैं कुछ चार लौंडे जीप से जा रहे थे, उन्होंने दारू पी रखी थी, और वो एक लड़की को उठा लेते हैं, किसी खान हाँ साहब की लड़की को हाँ उठा हाँ लेते हैं। हाँ। तो भाई ये बोलता है वहाँ, कौन है वो एमएलए की जगह पर जाके हाँ कि जीपी। उस लड़की को वापस, हाँ वापस लौटा दो, अदरवाइज यहाँ पे बम 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 गिरा देंगे हम लोग। हम्म। तो भाई वापस आता है, देखता है कि लड़की बता रही है चार लोग हैं पर दो ही लोग को गोली मार के भेजा गया है। भाई फिर वो वापस जाता है वहां, और जिसे मारना होता है, मतलब जिसे मारना नहीं होता उसे दिखाता है कि देख मैं कैसे मार सकता हूँ। कहता है इसका औजार काट, इसका औजार काट, और तू हाँ। आंखें खोल, तू आंखें खोल। या भाई वो इतना खतरनाक सीक्वेंस था जब वो चांटे मार रहा होता है भाई उसके। तो मतलब वो, और उसकी क्या कहते हैं, क्योंकि सरदार खान का वो एक फेज है, और दूसरा फेज वो है जब वो पहली बार इससे मिलता है, क्या कहते हैं, दुर्गा से मिलता है। तो जब दुर्गा हाँ कपड़े धो रही होती है तो उसके साथ नाटक कर रहे हैं वहां पे, है ना? उसका उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पे वो देख रहे हो, मतलब कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो भाई, वही। कि एक एक्टर को कितना पुश करना पड़ रहा है अपने आप को तो भाई गूंगी हो। वो मस्त था भाई। क्या ब्याह कहते हैं, हो गया तुम्हारी तुम्हारा। मिर्गी का तुम्हारा तुम्हारा मिर्गी का क्या कहते हैं इलाज है मेरे पास भाई वो सबसे फनी लगता है जब वो ऐसे हाथ पकड़ के पूछता है, गूंगी हो, हाँ, गूंगी हो ब्याह हो गया तुम्हारा। तो तो भाई कोई कोई हाथ नहीं लगा है क्या हाँ, तुम्हें मतलब हाँ। तो पता है एक्चुअली ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब तक तुम कैरेक्टर्स को तुम सीरियस रोल पे रखते हो और सडनली तुम एक अनएक्सपेक्टेडली तुम एक कॉमिक वाले सीन पे आ जाते हो ना, वो सीन को 10 टाइम्स फनी बना देता है बिकॉज अभी तक सीरियस कैरेक्टर था वो, सडनली कैरेक्टर बदल चुका है, तो तभी वो सीन इतना फ़नी बन जाता है। अगर इमेजिन अगर सरदार खान फ़नी इंसान होता तो ये सीन इतना इम्पैक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ मैंने ओवर टाइम ऑब्जर्व करके सीखा है कि वो हिट करने के लिए है ना तुम्हें कुछ चीज़ें वो क्या कहते हैं सेटअप करना पड़ता है। तो डायरेक्टर ने सही किया है। वो कंट्रास्ट होना ना जरूरी है, तो उससे हाँ। पता चलता है कि भाई कितना कितना डायनामिक रोल है ये। है हम्म। ना? तो हमें उससे भाई पता चलता है कि भाई पता है, वो यहाँ पे हम रिचा चड्ढा की भी एक्टिंग देखें तो जब क्या कहते हैं सरदार वापस घर आता है तो रिचा चड्ढा मेंशन करती है कि मतलब क्या उस बंगालन के पास जा रहे हैं, तो वो एकदम, मतलब सॉरी वो घर पे ही होता है, तो वो कुछ हाँ डिस्कशन चल रहा होता है इनका, तो वो बोलती है कि लाइक वो बंगालन के बारे में पता है हमको, है ना? तो वो एकदम चुप हो जाता है। तो कहता है उसका भी पेट से कर दिए का, और भाई वो कुछ बोल नहीं पाता भाई बाद हाँ। में। वो भाई पता है ये चीज़ें जब ये तो जब मूवी में होता तो फनी था, बट इमेजिन कि ये एक्चुअली होता है लाइफ में ऐसे, मतलब
उस टाइप के गांव में ना ऐसे होता है एंड लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। अरे वो देखा नहीं था कि अल्लाह मियां ने कहा है हम 4 निकाह कर सकते हैं, हाँ चार हाँ 4 परिवारों का भला होगा, तुम साला अपने बारे में ही सोचते हो भाई, भाई। ये एक्चुअली पता है काफ़ी काफ़ी लाइक विचार तो काफ़ी डिफरेंट है। तो अरे पर देखो पता है ऐसा होता है, क्या कहते हैं, ये चीज ना रहती है, क्या कहते हैं, ये तो कैरेक्टराइजेशन होता है भाई लोगों हाँ का, इसी हाँ, इसी इस तरीके के लोग ही होते हैं। या जो लोग, जिन लोगों में इतनी हिम्मत होती है चीजों को करने की, तो वो हिम्मत सिर्फ गुंडागर्दी में नहीं होती है उनके अंदर, एक्चुअली। हर जगह हिम्मत होती है उनमें, है ना, चीजों को करने की भाई। तो भाई मतलब, पर ठीक है भाई, क्या कहते हैं, दुर्गा भी थी तो भाई डायन ही भाई, सच बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, हाँ उसी की वजह से मतलब, या क्या कहते हैं, मरा था वो, क्या कहते हैं, सरदार खान, सदा खान, हाँ क्योंकि एक्चुअली। उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी ना कि वो निकल गए हैं यहाँ से। या एक्चुअली तो भाई ये पता है, ये मोस्ट अभी का जो मूवीज़ आता है ना इसमें सिमिलर प्लॉट्स ही होता है कि किसी को प्यार हो जाता है, वो ही बाद में उसको टपका देता है या उसको सुपारी दिया होता है कि हाँ लोकेशन कि अभी ये यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। तो ये काफ़ी मूवीज़ में यूज़ हो चुका है, तो पर सही था। इसमें ना जो गद्दारी जिस तरीके से दिखाई है ना, वो एक्चुअली में फील होती है गद्दारी की तरह, है ना, हम्म। कि सरदार खान सिर्फ प्यार को लेके नहीं मरा, वो उसके साथ गद्दारी हुई, और फिर हाँ। सिचुएशंस को इस तरीके से बनाया गया कि कोई उसके साथ ना जाए, हम्म। है ना। तो वो भी सही था भाई। और फिर फैजल को भी इस पोजीशन में, मतलब आगे चल के सेकंड पार्ट में जिस तरीके से इन्होंने फैजल का कैरेक्टर अभी लोग बिल्ड करेंगे, पर हम्म। भाई इसमें इसमें मतलब जो हुमा कुरैशी की केमिस्ट्री दिखाई इन लोगों ने उसके साथ, मतलब फैजल इसके फैजल के, नवाजुद्दीन हाँ सिद्दीकी के हाँ, साथ, भाई वो देखना बहुत फनी था कि परमिशन आप तो हाथ लेते कैसे हैं। रखिए, परमिशन लेनी चाहिए ना आपको पहले। हम ऐसा वो रो रहे हैं वहां पे भाई। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अब छुइए मत, परमिशन तो लेना चाहिए। भाई भाई गजब भाई। टिपिकल, मतलब ये सब चीज़ें ना लाइक काफ़ी चीज़ें देखने नहीं मिलता रियल लाइफ में। तो ये सब चीज़ें जब मैं मूवीज़ में देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि भाई हाँ ये सच में होता है क्या ऐसे। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ नया पर्सपेक्टिव सीखने मिलता है कि हाँ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट हम्म, करते हैं एंड ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। तो काफ़ी मुझे मज़ा आता है देखने के लिए कि हाँ मतलब इंडिया में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह से ऐसे कहानी निकलती है ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। एंड चलो ओपनिंग की बात करें तो कभी सास भी बहू थी। भाई, और भाई तुरंत गोलियां चल गई भाई, ए बंद कर भाई साहब भाई। भाई जब पता है मैंने जब फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा ना, मुझे लगा कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब क्यों सास बहू का क्यों चल रहा है। फिर जब कैमरा पीछे है, अरे हाँ तब तब मुझे लगा कि हाँ कुछ कोई देख रहा है। फिर सही था। हम्म, फिर सडनली गोली चलता है तो सडनली तुम उठ जाते हो कि भाई ये क्या हो रहा है। पर वो वन टेक शॉट है बहुत बेहतरीन हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ। वो जितना भी लंबा स्ट्रेच हुआ है, पर वो बेहतरीन शॉट इन्होंने जो कंपोज करा है मुझे काफी सही लगा। और जो इन्होंने लोकेशंस चूज करी, जो इन्होंने घर चूज करा, जो प्रोडक्शन डिजाइन करा, तो भाई वहां पे ना मेहनत दिख रही है भाई, हाँ हाँ हाँ। फिल्म मेकर्स की मेहनत दिख रही है ना। और पता है इस पता नहीं इस पिक्चर का बड़ा बजट तो था नहीं, पर उस पिक्चर के लिमिटेड बजट ने ना इस पिक्चर को उतना ही रॉ रखा भाई। हम्म। तो वो चीज ना कहीं सही लगती है या कि भाई ये पिक्चर मतलब एकदम वर्थ इट बनी। और इस पिक्चर में मतलब मुझे प्रोडक्शन डिजाइन मस्त लगा इस पिक्चर का बहुत ज्यादा, हाँ। मुझे काफी अच्छी और अप्रोच लगी। और ये भी है ना कि दिस मूवी 21 सेंचुरी का 100 बेस्ट फिल्म्स के कैटेगरी में आता है, पार्ट 1। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसका रीजन पता है ये भी है ना कि इस पिक्चर में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबकी स्टोरी हाँ। बिल्ड होती है। तो वो एक और रोल प्ले करता है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे राइटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है ना। कि मतलब इन्होंने पहले वो पार्ट दिखाया जहाँ पे वो फैजल को मारने के लिए आते हैं, बट फिर देन दे गो बैक, है ना, कि भाई कितना पुराना, हाँ। पूरा स्टोरी स्टार्टिंग से स्टार्ट मुझे करके सब चीजों को मुझे स्क्रैच करके। मुझे पता है ये एक और अच्छा लगता है चीज़ इस मूवी का कि इन्होंने ना मूवी को और रियल रखने के लिए ना इन्होंने पॉलिटिकल इवेंट्स भी इंक्लूड किया है वहाँ पर कि हम्म, आसपास क्या चल रहा है,
मतलब क्या पॉलिटिकल चीज़ें हो रहा है। हाँ 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 हाँ, वो सब तो थी। तो पता है, जैसे जैसे हम लोग है ना उस ज़माने की नहीं है, तो हमें जब हम ऐसे चीज़ें देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ भाई, कि हमें ना उस कैरेक्टर में, हम उस मूवी वर्ल्ड में आ जाते हैं कि हाँ भाई ये उस ज़माने का बात हो रहा है। बिकॉज यूजुअली मूवीज़ में क्या होता है कि डेट मेंशन हो जाता है, तो हमें वहाँ दिखाया जाता है कि हाँ ये उस टाइम में प्लेस हुआ है। बट इन्होंने एक अच्छा अप्रोच किया कि इन्होंने पॉलिटिकल इवेंट्स भी बताया, साथ साथ क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, साथ साथ यहाँ एक इवेंट हो रहा है और वहाँ पर एक इवेंट हो रहा है। तो उन्होंने ये स्विच करके बताया, तो काफ़ी लग रहा था कि भाई हाँ साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रहा है। तो ये अप्रोच मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये मूवीज में ना एक्चुअली मेकर्स करते हैं, फिल्म मेकर्स, कि हाँ उसे ना किसी इंसिडेंट से जोड़ते हैं, है ना। तो अब जैसे हाँ। क्या था कि माय नेम इज खान जो मूवी है शाहरुख खान की, जो 2009 में आई थी या 8 में आई थी, आई डोंट नो, 9 या 10 में आई थी। तो उस पिक्चर में ना उन्होंने 9/11 को एक बहुत बड़ा वो बनाया था, ओके है ना, ओके। है ना, है ना। और 9/11 के इंसिडेंट होने के बाद किस तरीके से अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम्स, जो कि एकदम जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें लोग किस तरीके से देखने लगे थे। हाँ। तो तो उस इंसिडेंट से इन्होंने रिलेट करा उस चीज को, है ना। इसी तरीके से न्यूयॉर्क एक पिक्चर है कि उसमें भी उन्होंने 9/11 से इन चीजों को रिलेट करा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सेम एक मतलब टाइम लाइन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक रियल इवेंट को वहां पे सामने रख दिया जाता है, ताकि तुम तभी तो उससे रिलेटेड चीजें हो भी रही थी, कि जो जो वो बता रहे थे कि कोयले के साथ जो भी चीजें हो रही थी, जो हाँ भी आयात निर्यात हो रहा था, उसका लेना देना गवर्नमेंट के डिसीजन से ही था, है हाँ। ना। और यस। फिर उसी के अराउंड स्टोरी बिल्ड हुई, है ना। पर यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने ज्यादा अ, ध्यान केंद्रित करा कि भाई वो गैंग्स की जो वॉर्स है ना, जो गुंडागर्दी है ना, वो कैसे चल रही है भाई। तो या वो चीज को इन्होंने लूज नहीं करा, और वो इंटरेस्ट ब्रेक नहीं होता है मतलब कहीं पर भी, या है ना। अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊँ ना स्टोरी के, अगर पूरा कंट्री को लेकर अगर देखते हो तो ये है ना काफ़ी छोटा मोटा गुंडागर्दी है। मतलब कंट्री को अगर जूम आउट करके देखते हो तो काफ़ी छोटा गुंडागर्दी, दो गुंडे के बीच पे लड़ाई है। इन्होंने और इसको एम्फेसाइज करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल इवेंट्स और वो इवेंट्स ऐड किया है, जस्ट टू मेक इट लार्जर देन लाइफ, कि हाँ भाई ये गुंडा है, अभी ये बहुत ख़तरनाक है। तो मुझे मुझे पर्सनली मुझे लगता है फील कि इन्होंने ये इवेंट्स डाला है जस्ट टू मेक इट मोर लार्ज। क्योंकि अगर वो इवेंट्स नहीं डालते तो वो एम्फेसिस नहीं होता कि हाँ ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ ये इवेंट भी हो रहा है। तो मुझे वो फील होता है। क्या कहते हैं, इसमें जो चीजें, जो एलिमेंट्स ऐड करे हैं ना, वो एक टिपिकल गुंडे की स्टोरी है। ऐसा ही होता है एक्चुअली, जो इन्होंने, जो ये क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, रामाधीर सिंह, हाँ है ना, रामाधीर सिंह का जो रोल निभाया है जिस बंदे ने, तो ऐसा ही होता है कि भाई अगर कोई गुंडा है तो उसे पॉलिटिक्स में घुसना होता है, यही हाँ उसका, है ना। अब सरदार की यही तो गलती थी कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आया, और हाँ। रामाधीर के पास इस चीज का एडवांटेज था कि उसे कोई एकदम से नहीं मार सकता था। तुम किसी एमएलए को मार दोगे ना, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का हाथ रहता है उसके ऊपर, हम्म। है ना। तो मतलब उत्तर प्रदेश साइड जो गुंडे थे, जो आज भी नोन है वहां पे, तो उन लोगों ने क्या करा भाई, उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ही तो ज्वाइन करी। तो हाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कहानियां उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत है, आई मीन बहुत है भाई, है ना। मुझे मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ कि हम एक पूरा एपिसोड ना डेडिकेट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं तुझे बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूँ भाई, कि हाँ कितने गुंडे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ। यहाँ जहाँ हम रहते हैं ये बहुत प्लेजेंट जगह है ना, हाँ हाँ हाँ। है ना, है ना। या असली गुंडाई जहाँ एग्जिस्ट करती है ना भाई, वो वहां करती है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कंट्री लेवल पे कर रहे हो या स्टेट लेवल पे कर रहे हो, पर जब आदमी की गोली लगती है ना भाई, करेक्ट तो करेक्ट। फिर आदमी को ये नहीं दिखता कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा है या स्टेट लेवल पे खड़ा है, क्योंकि जान तो दोनों लेवल पे जा ही रही है ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। तो पता है क्योंकि पता भाई है पता जो है। जो हाँ। लोकल लोग होते हैं ना भाई, जो लोकल गुंडाई होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता किसी चीज का, हम्म। और वो स्मार्ट प्ले कभी नहीं करते हैं, जैसा तूने इस पिक्चर में देखा, है ना, कि हम्म। भाई वो छोड़ दें या थोड़ा स्मार्ट डिसीजन बनाए चीजों को लेकर, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उन्हें छुरी मिल गई तो घोप देते हैं। हाँ वो एक सीन था ना जहाँ पर वो
हैन लेके जाता है और चुबा देता है उसको। तो हाँ हाँ तो पता है अगर हम इसको प्रॉपरली नज़र से देखते हैं तो ये पता है, अगर शाहिद खान उस टाइम पे खाना खाते टाइम उसने अगर नहीं बोलता कि भाई मैं भी यहाँ का पहलवान बन चुका हूँ और थोड़े साल में रामाधीर के साथ काम करके उसको टपका के फिर मैं ओवर रूल करूँगा उसको, अगर वो ना बोलता खाते टाइम तो शायद फैज़ल ये चीज़ें नहीं होता। पर पता है क्या कहते हैं, ठीक है वो चीज हो गई, है ना। तुम अपने घर में बैठ के थोड़ी सोचते हो क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। हाँ हाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो सरदार खान था ना, उसे थोड़ा स्मार्टली चीजों को करना चाहिए था, है हाँ ना। वो भी मतलब इलेक्शंस वगैरह में खड़ा हो सकता था रामाधीर सिंह के खिलाफ, है ना। पर हाँ ठीक है भाई, फिर स्टोरी नहीं बनती ना, स्टोरी के साथ कुछ घपला नहीं करते हैं, है ना। पर मैं ये कहता कि भाई जो था ना भाई, वो थोड़ा ठेठ बुद्धि वाला आदमी था भाई, हाँ उसे बस हाँ करनी थी चीज, या है ना। तो उसका बस वही था कि भाई मैं कर दूं, है ना, ये चीज हो जाए थोड़ा। उसे ज्यादा भरोसा था अपनी गुंडई पे। हाँ पर जो पॉलिटिकल पावर होती है ना भाई, और जब आदमी की मौत आ रही होती है ना भाई, तो कोई नहीं रोक पाता भाई, या एकदम घेर के मार देते हैं भाई लोग। एंड ये भी मुझे अभी सही। देखा नहीं है, मुंबई में एक पॉलिटिशियन को मार दी गोली भाई। और अब हो हाँ रहा है भाई, ये जो ये सलमान खान और शाहरुख खान के बहुत नोन थे, तो भाई हाँ ये सब तो हाँ भाई चलता ही रहता है भाई, जब गोली चलनी होती है तो चल हाँ जाती है। मतलब काफ़ी काफ़ी डार्क चीज़ें भी होता है बट हाँ मतलब ये सारी चीज़ें मीडिया में आता नहीं है, बट ये डीप रूटेड होता है हर इंडस्ट्री में। भाई मीडिया में सब आता है, पर भाई कोई फिर भूल जाते हैं भाई, पता है मतलब। मैं बताता हूँ भाई तुझे कि मतलब मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसने ना एक एक पॉलिटिकल पार्टी में काफी टाइम तक काम करा, तो उसने ना खूब गुंडई देखी भाई। हम्म तो उत्तर प्रदेश में उस इंसान ने काफी मतलब काफी ज्यादातर उस इंसान का इंक्लूजन उत्तर प्रदेश की और नॉर्थ साइड में ही था। तो तब पता था कि भाई जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, है ना, हम्म, है ना। तो भाई जब थी तब गुंडाई कैसे होती थी कि भाई लोग स्टेज पे खड़े होके भाई धमकी दिया करते थे, है ना भाई, क्या, और भाई कुछ भी बोल दिया करते थे मतलब। आज से 15-20 साल पहले जो उत्तर प्रदेश में हाल था ना भाई, वो बहुत मुश्किल से सुधरा है भाई। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेज नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि भाई गुंडई बहुत आगे थी, मतलब। पता नहीं तूने वगैरह के बारे में सुना है, पर भाई उसकी कहानी, उसका और उसके बेटे की कहानी तो भाई बहुत डार्क है भाई, मतलब। हम्म, मतलब भाई मैं बताता हूँ, मेरे डैड ने मुझे सुनाई थी ये कहानी, मतलब मुझे नहीं, मतलब हम लोग काफी सारे लोग थे वहां, तो मैं बस था वहां पे तब मैंने सुना था। काफी बड़ा गुंडा था अपने टाइम पर, है ना। भाई और मतलब उसकी नाम हम नहीं लेते हैं उसकी भाई। भाई भाई उसकी मतलब बहुत थी भाई, उसकी हाँ मतलब बहुत जान पहचान थी, लेकिन भाई जब उसकी मरनी थी ना, तो भाई बस मर गई। मैं जैसे सरदार खान के साथ हुआ भाई, ऐसा ही उसके साथ, पर वो मरा नहीं है। हम्म पर जब उसके लगने थे ना, तो उसके लग गए। मैं बस ये हम्म बता रहा हूँ, हम्म है ना। तो भाई वही था ये कहानी, पर मैं तुझे कभी और सुनाऊंगा भाई, लेकिन भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, हाँ मतलब। ऑफ ऑफ रिकॉर्डिंग बस बात करते हैं भाई। हाँ, कहीं पता चल रहा है भाई गुंडे आ रहे हैं भाई यहाँ। हाँ हाँ बट ठीक है, अगर बैक टू अगर फिल्म आ जाए तो पता है ये मूवी में है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस पे कोई फैंसी चीज़ें नहीं है। इवन इवन दो जो दो गुंडे हैं वो खूब पैसा कमा रहे, खूब ऐश कर रहे, खूब अय्याशी कर रहे, बट स्टिल ऐसे नहीं लगेगा कि भाई हाँ एकदम उनका लाइफ स्टाइल बदल गया है, वो बंगलों पे रह रहे, रईस बन गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्योंकि उनको थोड़ा सा देसीपना, थोड़ा सा उस तरह का दिखाया है। तो और काफ़ी काफ़ी सही है। अगर इमेजिन अगर ये सडनली उनका रहन सहन बदल जाता, उनका लाइफस्टाइल बदल जाता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लूज़ कर देता मूवी में। उन्होंने स्टार्ट से एंड तक है ना मूवी को एज रूटेड एज पॉसिबल रखा है, एज रियल रखा है, उन्होंने रॉ रखा है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच आता है, और काफ़ी ये पता है काफ़ी बोल्ड डिसीजन है उस टाइम के लिए। बिकॉज जब ये मूवी रिलीज़ हुआ था उस टाइम पे ना बॉलीवुड काफ़ी फ्लैशी मूवीज़ बना रहा था, काफ़ी चमकती हुई मूवीज़, काफ़ी पॉपी मूवीज़ बनाता था।
और ऐसे मूवीज़ काफ़ी रिस्की मूवीज़ है चलना। तो आशिकी 2 आ रही है, ये जवानी है दीवानी आ रही है, और भाई अनुराग कश्यप भाई हाँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाने में लगे हुए थे भाई, खतरनाक। क्योंकि मेरे को याद है जब ये मूवी रिलीज़ हो रहा था ना, तो काफ़ी इश्क वाले, प्यार वाले और काफ़ी हैप्पी मूवीज़ बनता था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ रही है भाई। तो काफ़ी मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा डायरेक्टर को भी कि काफ़ी बोल्ड डिसीजन है कि ऐसा मूवीज़ है ना बहुत अच्छी तरीके से पिट जाती है बॉक्स ऑफिस पे। बट ये मूवी है ना आज के डेट पे स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि भाई हाँ। और ये मुझे अच्छा लगता है कि ये मूवीज़ है ना कहीं फिल्म स्कूल्स और ऑफिशियल्स इसके बारे में बात करते हैं एज ए एग्जाम्पल लेकर कि हाँ इसको भी स्टडी करना वर्थ है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है कि इंडियन से भी है ना कोई फिल्म्स निकल के आता है जो स्टडी करने लायक है। तो ये मुझे बढ़िया लगता है। भाई वो तो है यार, क्या कहते हैं, अनुराग कश्यप जैसे जो डायरेक्टर है भाई, वो बंदा मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे उसने एक बार सेट करा था यार, और उस बार सेट करने की वजह से ना इन एक्टर्स को बहुत एलिवेशन मिला इन लोगों की लाइफ हाँ में, हाँ हाँ। है ना, नए नए रोल्स मिले, इन्होंने बड़ी बिग बजट मूवीज में काम करा, है ना। और मतलब और भाई जो भी था, मतलब इन एक्टर्स ने ना मतलब अपनी वो कभी वो नहीं छोड़ी, मतलब कि हाउ गुड दे आर, है ना, एज एक्टर्स। नाउ अब ऑब्वियसली दीज गाइस आर सुपरस्टार्स, पंकज त्रिपाठी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है ना, है ना, उसके रोल्स के लिए। पर पर फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर क्या कहते हैं, इमेजिन कि अगर इंडिया में ऐसा ऐसा कोई रोल होता, जैसे हम देखते हैं ना हॉलीवुड में जोकर एक ऐसा रोल है ना, जो जो मतलब बहुत अलीट एक्टर्स करते हैं, जैसे हाँ। वकीन फिनिक्स ने करा, हेथ लेजर ने करा, है ना, जैक निकल्सन ने करा, है ना। और अब देखो अब आगे चल के कैसा कैसा रहता है। तो भाई मुझे ऐसा लगता था कि वो जो उस लेवल ऑफ एक्टिंग की जो वो है ना भाई स्पार्क, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी में है भाई। मुझे हाँ। ऐसा लगता था भाई कि इस तरीके का डार्क रोल ना अगर इंडस्ट्री में कोई है तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर सकता है भाई। और पता है एक और नेम है जो मॉडर्न एरा में ये पुल कर सकता है, जो वो है रणवीर सिंह। पता नहीं भाई, क्या बिकॉज कहते हैं रणवीर सिंह यार, बिकॉज मतलब ठीक है यार, पता है बिकॉज रणवीर सिंह में एनर्जी बहुत है भाई, हाँ पर इफ यू टॉक अबाउट एक्टिंग ना भाई, वो अलग है, बिकॉज वो चीज अलग है। बिकॉज पता है ये रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ। काफ़ी लोग को ये लगेगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एक रीज़न है इसका। क्योंकि जब मैंने पद्मावत देखा ना, और उसके बाद पद्मावत के बाद है ना मुझे लगा कि भाई ये बंदा कुछ खतरनाक किल कर दिया मूवी में। बिकॉज जो खिलजी प्ले किया ना उसने, लाइक लग रहा था कि भाई हाँ वो बंदा है वहाँ पर। तो वो मुझे लगा कि भाई ये कुछ नेक्स्ट लेवल का एक्टिंग कर रहा है वो। बट हाँ उसके बाद उसका जो प्रोजेक्ट्स आया वो काफ़ी कुछ ठीक नहीं आया। बट आई थिंक उसका अभी तक का मुझे जो लगता है बेस्ट मूवी है वो है पद्मावत, जहाँ पर उसने खिलजी परफॉर्म किया है। अगर वो वाला पार्ट को अगर मैं लेकर यहाँ प्लेस करूँगा तो आई थिंक वो पुल ऑफ कर सकता है, अगर कहीं ना कहीं पुल ऑफ कर सकता है। बट आई डोंट नो कि एक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इतना टेक लेना चाहता है क्या। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ एक्टर्स है ना अग्री नहीं करते या अपने आप को इतना पुश नहीं करते बिकॉज उनका कुछ होता है। तो रणवीर सिंह ऐसा एक्टर है वो इसको पुल कर सकता है, बट आई डोंट नो कि हाउ कैसा अप्रोच लेगा वो। तो बिकॉज या नहीं यार, पता है रणवीर सिंह, पता है एक होता है, पता है आपका एक बॉडी टोन भी होता है ना, कि हाँ मतलब आप आपकी बॉडी टोन उस चीज को संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। अब जो रणवीर सिंह है ना भाई, तो खिलजी वाला रोल इज फाइन, है ना। रणवीर सिंह के बाद नेटवर्क हेलो इशू हो गया था। हेलो। हाँ 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 हाँ, तो मैं कह रहा हूँ रणवीर सिंह ना बहुत एनर्जेटिक एक्टर है हाँ ना। हाँ। इवन जब तुम खिलजी का रोल भी देखते हो ना, है ना, तब भी तुम्हें दिखता है कि उसमें ना वो क्रेजीनेस, वो वाला वो डार्कनेस वाला क्रेजीनेस नहीं है, वो एक डिफरेंट क्रेजीनेस है भाई। पर जब मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखता हूँ ना भाई, क्योंकि वो एक ज्यादा बेटर एक्टर है रणवीर सिंह से, रॉ एक्टर है वो काफ़ी। तो तो उस वो जोकर वाले एक्टिंग लेवल को अचीव करने का कैलिबर ना हर किसी में नहीं है। और मुझे लगता है कि वो कैलिबर ना और बॉडी टोन, है ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी में अलाइंड होती है, कि अगर हाँ आपको एक साइकोपैथ जैसा बंदा दिखाना है ना,
है ना, या जो सडनली किल कर रहा है, क्राइम भी कर रहा है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस चीज को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर या पाएगा एज ए साइको के भी। ओके, किक मूवी देखा है सलमान खान का? हाँ 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 हाँ, तो देखा है भाई, उसमें किक, उसमें जो उसका हंसने का स्टाइल हाँ था। हाँ, तो पता है मैं जब देखा था मैं काफ़ी छोटा था। तो जब मैंने किक देखा ना फर्स्ट टाइम, मेरे को लगा कि भाई ये बंदा कैसे पुल पुल कर पा रहा है एक्टिंग को। उस टाइम पे ये इतना समझ नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जब मैं आज के डेट पे जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो मुझे मुझे लग रहा था कि भाई ये काफ़ी काफ़ी डार्क कैरेक्टर था भाई उस पर। कि बंदा बोल रहा था कि ना 12, आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स वो सांस रोक सकता है अपने, और वो मौत से वापस आ सकता है। उस टाइम पे फ़नी लग रहा था ऑडियंस को, कि मैं भी हंस रहा था कि ये देख कर। हम्म। बट पता है वो जो कन्विक्शन से कह रहा था ना, मुझे लग रहा था कि बिलीव कर चुका था कि भाई हाँ ये कर सकता है ऐसे। तो यू हाँ, मीन द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर था हाँ मूवी कैरेक्टर में। कैरेक्टर था। हम्म। क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मैं इतने इतने मिनट तक मैं रोक सकता हूँ सांस, मैं मौत से छूकर वापस आ सकता हूँ मैं। तो हाँ वो लग रहा था। मुझे उसका उसका हंसने का स्टाइल बहुत बढ़िया लगता था, हाँ हाँ। है ना। तो उसमें उसमें ना मतलब सलमान खान तो ठीक है ना, अरे पर मुझे जो नवाजुद्दीन का जो जो वे ऑफ एक्टिंग था ना भाई, वो मस्त था, मतलब बहुत। हम्म, पता है अभी मैं बोलते टाइम भी सोच रहा था, मेरे दिमाग में वही रोल आ रहा था उसका कि किक का, जिसमें वो स्पेशली जब वो हंसता है उस सीन, है ना। तो भाई उस हिसाब से बहुत बहुत कैलिबर लगता है भाई। और मुझे लगता है कि भाई अभी तक मैंने क्या कहते हैं, जो भी देखा है ना मनोज वाजपेयी का भी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बेस्ट एक्टिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 में थी, क्योंकि हम्म, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स ही वाज एबल टू हम्म, अचीव, है ना। कि भाई तुम कितना डार्क, कितना कॉमिक, कितना न्यूट्रल वे में रहते हो, है ना। मतलब वो सारी फील्ड्स को वो कवर कर रहा है। मैं हम्म। फैमिली मैन को अप्रिशिएट करता हूँ, बट पता जहाँ है पे तुम्हें मैं एक्टर की डायनामिक दिखती है ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 थी। मैं पता है एक रिकमेंड करूँगा मूवी सत्या देखने का। उस पे भी मनोज वाजपेयी हम्म का, वो मनोज वाजपेयी का ही मूवी है। पता है हम्म उसमें भी एक गुंडा बनता है। बट हम्म कहीं ना कहीं मुझे वो बेटर लगता है एज ए गुंडा। इस पे भी काफ़ी बेटर लगता है, बट आई नो हम्म सत्या मूवी में इस लेवल का सरदार खान वाला जितना अचीव नहीं हुआ है। बट स्टिल हम्म लाइक सत्या वाला जो गुंडा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी देखना कभी, वो भी मुझे काफ़ी हम्म बढ़िया लगता है एक्टिंग वाइज। फैमिली मैन हम्म में तो काफ़ी काफ़ी टोन डाउन लगा मुझे, बिकॉज कैरेक्टर ऐसा था, कैरेक्टर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था, कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं था ऐसे। अगर रिक्वायरमेंट होता तो ऑब्वियसली वो उस अटायर में आ जाता। देखा नहीं था जब स्कूटी पे जा रहा था अरे भाई। पर भाई सही है, मतलब मुझे तो लगता है कि भाई इस तरह की मूवीज ना और बननी चाहिए, है ना। हाँ। जहाँ पे ये कास्ट वगैरह, जैसे मैंने एक मूवी देखी थी मसान, देखी थी, उसमें रिचा चड्ढा और विकी कौशल थे, है ना। तो उसमें श्वेता त्रिपाठी भी थी, ओके। है ना। तो श्वेता त्रिपाठी की डेथ हो जाती है ना। मतलब ऐसे ही होता है, दोनों का बनारस की स्टोरी है ये। तो भाई यहाँ पे मतलब ये सुपरस्टार्स वगैरह को ना लेके एक्चुअल एक्टर्स को जब हाँ तुम फ्रंट लेके आते हो, और जब हम, क्योंकि भाई वो लोग ना बहुत ऐसा लगता है कि भाई वो जुड़े हुए हैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से, है ना। मतलब ऐसा नहीं लगता क्योंकि जब तुम स्टार्स को देखते हो ना, तो तुम्हारा वे ऑफ सीइंग देम इज अ डिफरेंट वे, कि भाई चमचमाते हुए ये लोग, भाई हाँ। नहीं देखना भाई। पता है मैं चीज़ें अभी अभी अच्छा पॉइंट है, मैं मुझे ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना है। कि चलो, मैं समझता हूँ कि पैसे कमाने के लिए तुम्हें स्टार्स को लेना पड़ता है मूवीज़ में, बड़े नाम बड़े लोगों को लेना पड़ता है। बट तुम कितना ही पैसा कमा लोगे जब जब ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रहा है। एंड पता है दो चीज़ है फेम मिलने का, एक तो तुम बड़ी लोगों को ऐड करो और वह खूब कैश क्रैप कर दो, या फिर ऐसे एक्टर को लो जो तुम्हें कैश क्रैप की करके देगा और एक अच्छा रेपुटेशन बना के देगा ओवर लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक एज ए प्रोड्यूसर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। बट हाँ ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा रिस्क भी होता है कि हाँ अगर वो छोटे एक्टर या अननोन एक्टर अगर वो परफॉर्म करता है, तो इन मैनी वेज वो कैश ही नहीं कर पाता है कुछ चीज़ों कुछ मूवीज़। बट हाँ लाइक, पर ये भी है ना कि तुम अगर एक्टर पे ट्रस्ट करते हो, तो एक्टर अपना पूरा पोटेंशियल करके देगा। तो इट्स बेटर कि तुम आर्ट को सामने रखकर ये चीज़ें करोगे, तो ओवर लॉन्ग टाइम तुम इज्जत कमाओगे।
भाई पता है जिन जो लोग फिल्म मेकिंग को एज अ बिजनेस देखते हैं ना, वो कभी ये करना नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों का फिल्म मेकिंग पैशन है ना भाई, वो हाँ लोग इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ हाँ उन्हें उन्हें क्या, भाई वो लोग ये सोचेंगे कि भाई हम अच्छी फिल्में कैसे बनाएं, हाँ कि जब हाँ हाँ। मेकर्स देखें, इवन लोग देखें तो उन्हें मजा आए, है ना। दूसरी बात ऐसा ये है ना थोड़ी है कि कि भाई, खुद को अच्छा लगना चाहिए। भाई पर तुम हमेशा इस चीज, अब जैसे भाई ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो बस हैं, और उनमें कितना पैसा खर्च हुआ है, लोग उन्हें देखने भी गए हैं भाई, हाँ अभी है ना। रिसेंटली आया था पर बड़ा सा, नाम मत लेना बस। भाई जानवर, आई मीन नहीं नहीं, एनिमल। नाम नाम नहीं लेंगे, बस एक बड़ा मूवी आया था जो जो मार्वल एनिमेशन पे टक्कर दे दिया था। हाँ अच्छा अच्छा, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स के रेफरेंसेस को भी यूज करा गया तो था। तो हाँ मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें काफ़ी काफ़ी बुरा लगता है कि हाँ मतलब ऐसे इमेजिन अगर वो बजट लेकर उन्होंने यहाँ 100 मूवीज़ बना सकते थे तो कैसे भाई होता। तुम मतलब, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें फिल्म मेकिंग करनी है, जिन्हें एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना है, जो पैशनेट है ना। हाँ जो लोग सिर्फ इस चीज के फैसिनेशन को नहीं देखते हैं, वो ब्यूटी को अंडरस्टैंड करते हैं, आर्ट को या अंडरस्टैंड करते हैं भाई, है ना। और अनुराग कश्यप जैसे लोग, है ना, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग, ये लोग उस आर्ट को समझ पाते हैं भाई, तभी तो इन्हें इन्हें फेम काफी बाद में जाके मिला, है ना। तो या और भाई अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने नई फेम मिला, इनके ये फेमस हुए और भाई फिर इन्होंने अच्छे अच्छे रोल्स भी करे, है ना। तो वो चीज टाइम लेती है। मुझे लगता है कि जो लोग गिव अप नहीं करते हैं ना भाई, इस फील्ड में, वो मतलब अपना मुकाम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और फिर उनका वे ऑफ फिल्म मेकिंग फिर डिफरेंट ही रहता है ना। तुम एक्चुअली एक्चुअली भाई, और तुम मेन स्ट्रीम सिनेमा की अगर बात करते हो यहाँ पर, तो भाई मुझे तो कोई सर पैर दिखते हैं नहीं, कुछ भी नहीं दिखता, मतलब आई मीन। एक तो गाना डाल देते हैं, उनका गाने का कुछ सर पैर नहीं होता है, कुछ भी हो जाता है गाना लगा दो, चल कुछ भी हो गया गाना लगा दो। भाई और वो पिक्चर म्यूजिकल फिल्म नहीं होती है, वो तो उनका रेगुलर रहता है कि भाई नहीं नहीं इतने गाने तो हम डालेंगे ही, है ना। इमेजिन म्यूजिकल फिल्म में तो इमेजिन भाई इमेजिन हॉलीवुड वाले जब बॉलीवुड मूवी देखते होंगे, व्हाई डू व्हाई डू दिस पीपल मेक सो मेनी म्यूजिकल फिल्म, फिर हम बोलते हैं भाई ये म्यूजिकल नहीं है, ये ऐसे ही बनता है। भाई और ठीक है भाई, मतलब कैलिबर है, लेकिन ठीक है यार, मतलब क्या कहते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चर बनी भाई, हमने हाँ देखी, और क्या कहते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट भी देखने के लिए भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं मुझे भी देखना है। पता है मैंने देखा था कि सब चीज़ का एक सर्कल आता है, टाइम आता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जहाँ पर कोई एक डायरेक्टर आएगा फ्यूचर में, आई डोंट नो कि हाउ लॉन्ग कब आएगा डायरेक्टर, वो ऐसा छोटे बजट पे कुछ बनाएगा जो बहुत रेवोल्यूशन कर देगा, एंड वो पैटर्न फॉलो होते होते चेंजेस आ सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। हम्म। हाँ, हम जैसे फिल्म मेकर्स उस चीज को लुकअप करेंगे ना फिर, हाँ है हाँ ना। हाँ। फिर जब ये हो सकता है तो हम भी कर ही सकते हैं। बिकॉज बिकॉज लेट्स बॉलीवुड का सी। एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि अगर एक लेवल का मूवी चल जाता है, देखना कि उस तरह का मूवी 4-5 बन जाता है। तो पता नहीं, मैं मैं तो अब की बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता। हाँ नहीं नहीं, मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या प्रोड्यूसर का बैकग्राउंड है, कैसे उनका कारोबार है। तो एक मूवी आया था जो बार्डनेस के बारे में बातें होता है, तो हम्म। वो रिलीज़ के बाद और एक दो मूवी रिलीज़ हो गया था, एंड बीच में एक हाई बजट मूवीज़ आने का ट्रेंड हो गया था लास्ट ईयर, और 2-3-4 मूवीज़ हाई बजट वाले आने लगे। नोटिस करना अभी जैसे क्या कहते हैं, ये यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी नया नया, स्त्री यूनिवर्स हो गया, सिंगम यूनिवर्स हो गया, आ, पता नहीं कितना कितना यूनिवर्स ये हो गया। ये जो जवान, पठान और ये फाइटर भी हाँ शायद, वो आई गेस ये लोग एक ही यूनिवर्स से हैं। हाँ सारे यूनिवर्स है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि यूनिवर्स कॉन्सेप्ट एक ने स्टार्ट किया और सारे लोगों ने यूनिवर्स बना दिया। स्त्री स्त्री भेड़िया, मुंजम, ये सब एक यूनिवर्स का मूवी है।
सिंघम 1 2 3, सूर्य आदि पुरुष किसी यूनिवर्स की है? नहीं नहीं, वो स्टैंड अलोन मूवी है, वो यूनिवर्स नहीं है भाई, वो मूवी खुद में यूनिवर्स है। तो भाई तो भाई मतलब देखना, पता है सेम पैटर्न फॉलो होता है, ये पैटर्न तोड़ना है भाई किसी को आकर, तब जाके कुछ अच्छा मूवीज प्रोडक्ट आएगा बाहर। भाई मेरी समझ में नहीं आता लोग ये सब देखने क्यों जाते हैं। पता नहीं। पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट फील होता है भाई, थोड़ा अच्छी चीजें देखा करो यार। और पता है एक और प्राइम एग्जांपल है, 2 या 3 साल पहले ना पुरानी मूवीज को सीक्वल बनाकर रिलीज करते थे, नोटिस करना। ये तो कब से आ रहा है, हो रहा है भाई। भूल भुलैया चंद्रमुखी की थी, अरे है ना। दृश्यम, दृश्यम पता नहीं किसी और साउथ मूवी से पिक करा था हाँ उन्होंने, हाँ। है ना। और क्या कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला रीमेक वाला पार्ट है ना, ये 2 या 3 साल पहले बहुत हो रहा था, ऑफन होता था। अर्जुन अर्जुन रेड्डी से कबीर कबीर सिंह सिंह बन हो गई गया, थी, हाँ। है ना। और क्या कहते हैं। अरे बहुत है यार ऐसी मूवीज, मतलब एक एक वो थी, क्या कहते हैं, अक्षय कुमार की एक मूवी थी। अरे जिसमें वो था, एक सॉन्ग था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी पता नहीं कुछ प्रतिघात मूवी का वो था, क्या कहते हैं, रीमेक था वो, अक्षय ओके। कुमार ने जो बनाया था। उसमें सोनाक्षी सिन्हा थी उसके साथ, है ना। और मतलब यार, रीमेक पे रीमेक तो इन्होंने राउडी बहुत रौतर। बनाए। हाँ, राउडी राठौर, यस यस यस, है ना। जब मैं भाई मूवी सोचता फनी तो हूँ था तो भाई। मैं करता हूँ, जब मैं नहीं सोचता तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, कुछ ऐसे था, पता नहीं मुझे भाई एग्जैक्टली सड़क नहीं याद सड़क पे है। बंदे को हार्ट अटैक हो गया है, और वो जितना करके भाई डॉक्टर तो कह रहा भाई, हाँ ये कर लो तुम पहले, ये कर है लो ना पहले भाई। तुम। भाई है ना, मैंने तो ऐसी ऐसी करा है, मैं तो ऐसी डॉक्टर बन मैंने तो गया हूँ। 6 7 साल तो बस ऐसे बदमाशी करके पास हो गया मैं। भाई मुझे भी यही कर लेना चाहिए था, है ना। एग्जाम में भाई लिखता मतलब, जितना था पास हो जाता। भाई तो इवन कुछ और मूवीज भी हैं यार जो रीमेक बनी थी, है ना। इवन जो, पर पता है, जैसे कुछ रीमेक्स तो मुझे अच्छे लगे थे, जैसे जब भूल भुलैया आई थी फर्स्ट पार्ट जो हाँ आया था, तो वो अच्छा हाँ। था, है ना। इवन जो गजनी थी, गजनी भी भूल शायद पता है, रीमेक था। भूल भुलैया भी है ना, रीमेक ही है। हाँ बोल तो रहा हूँ, भूल भुलैया रीमेक है चंद्रमुखी का, जो हाँ तमिल मूवी है। या रजनीकांत थे उसमें, है ना। पर भाई अब भूल भुलैया 3 भी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। ये गजनी भी तो हाँ रीमेक ही है, पर पता है रीमेक ही है रीमेक गजनी। रीमेक बढ़िया था एक्चुअली गजनी। अरे तो पर यार फिर इन्होंने ना फिर रेड पाल दी ना भाई, ये हाँ मनाते ही चले गए, रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो भी पर है। भाई ये सब कुछ नहीं है, मैं तुझे सबसे डिवास्टेटिंग चीज बताता हूँ। इटालियन जॉब्स मूवी आई थी 2000 में, ओके। है ना, है ना। जिसमें जिसकी कास्ट भी मस्त थी, मुझे याद नहीं आ रहा यार कास्ट में सबका नाम, लेकिन मस्त कास्ट थी और उसकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी भाई। मतलब आई मीन, तुम आज भी उस मूवी को देखोगे तुम्हें लगेगा कि भाई ये क्या मूवी, क्या थेफ्ट पे क्या मूवी बनाई थी इन लोगों ने। और फिर उस पिक्चर के आने के 12 साल बाद अभिषेक बच्चन ने डिसाइड करा कि वो एक्टिंग करेगा, है ना। हाँ। और फिर उन्होंने प्लेयर्स मूवी बनाई, अरे और वो इतनी हाँ। वाहियात पिक्चर थी भाई। मैंने मैंने उस पिक्चर के ना कुछ कुछ सीक्वेंसेस देखे थे, ओके। है ना, जिसपे उन्होंने ट्रेन में रॉकेट लगा दिया था। इंजीनियर भी लाइक, हाँ ये कर लो पहले तुम। नीचे उतर, तू नीचे उतर पहले, है ना, तूने छत पे कैसे रॉकेट लगा दिया भाई। मतलब, हाँ ये तो होता है भाई, ये तो होता है। भाई मतलब इटालियन जॉब्स वाले ने आई गेस वो पिक्चर नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर वो देखते ना भाई तो वो इंडिया जरूर आते भाई। हाँ और भाई, पता है दूसरी बात ये भी है ना कि बाहर के जो मूवीज़ बनता है वो काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में बनता है, और यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा लिमिट पे बनता है। तो पता है अगर एक दो रीमेक कर भी देता है ना, तो उनको पता नहीं चलता है कि क्योंकि इतना क्वांटिटी में बन जाता है, तो ये कभी पता ही नहीं चलता है लोगों को कि भाई कभी रिलीज़ हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये होता है चीज़ है। भाई पर भाई मतलब इटालियन जॉब्स मैंने भाई, और पता है सोच,
इटालियन जॉब्स जब मैंने देखी थी, प्लेयर्स उसके अगले साल ही आ गई थी। और मैं अच्छा, सोच रहा भाई ये क्या बना दिया इन लोगों ने। भाई ये सब क्या है भाई ये। इतना जल्दी बना दिया भाई उन्होंने। अच्छा हाँ, भाई मैंने कन नहीं नहीं, इटालियन जॉब्स मैंने 2011 में देखी थी और प्लेयर्स आई 2012 में, नहीं नहीं, 12 साल बाद भी। मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने अच्छा जल्दी बना दिया है। पर हाँ, कंट्रोल C कंट्रोल V टाइम कहाँ लगता है। भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी इनसे ढंग से नहीं हुआ। पहली चीज इन्होंने सोनम कपूर को लिया था भाई इस अरे पिक्चर में, जिसे एक्टिंग ही नहीं आती है भाई। है ना, नील नितिन मुकेश को लिया था भाई, जिसे भी कुछ खास एक्टिंग नहीं आती है भाई। इससे अच्छा तो रेस वन थी अपने टाइम पे। हाँ, मैंने भाई रेस वन अपने टाइम पे अच्छी पिक्चर थी, आज कोई नहीं देख सकता उसे, मैं तो नहीं देख सकता, पर वो हाँ। अपने टाइम पे जब आई थी पिक्चर तो वो अच्छी थी। पर हम्म, प्लेयर्स तो अपने टाइम पे भी अच्छी पिक्चर नहीं थी। वो पता है, एक मूवी मुझे याद है, जोकोमोन, पता है। जोकोमोन। हाँ, दरअसल सफारी है ना, जो तारे ज़मीन पर। अच्छा, हाँ मुझे याद आ रहा है। उसकी तो कोई बम बम बोले पिक्चर भी आई थी जिसमें वो, पता है, उस पिक्चर में भाई पता है इन्होंने क्या करा था कि उस वो पिक्चर की स्टोरी इन्होंने जिससे लिया ना, मैंने वो मूवी देखी थी। अच्छा और वो अच्छा। मूवी इतनी बढ़िया थी, है ना। और फिर जब जब इन्होंने पहले तो पिक्चर का नाम क्या रखा है, बम बम बोले। अब इसका क्या मतलब है, ये हो गया तुम सब है भूख रहे हो क्या भाई तुम लोग अबे वहां पे अबे, ये पिक्चर। सब नहीं बोल रहा है भाई। भाई अबे नहीं तो हमारे बोलने से क्या होता है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेकर्स क्या कर रहे हैं हाँ। भाई। उससे मतलब भाई मैं तो उन चीजों को सामने रखूंगा ही ना भाई, जो चीज मुझे गलत दिख रही अरे नहीं, है वो ना। यूट्यूब वो वर्ड को डिटेक्ट कर लेता है। हाँ भाई, तो भाई वो उसे ना भाई, उसे ना यूट्यूब को क्या डिटेक्ट करना चाहिए, जो जो गलत चीजें हो रही हैं यूट्यूब पे, जो गलत चीजों को उजागर कर रहे हैं उन्हें नहीं डिटेक्ट करना चाहिए। और हाँ। भाई उस पिक्चर में मतलब भाई, उस पिक्चर में भाई पता है, तू वो पिक्चर देखिए उसमें तुझे पता चलेगा जो दर्शन सेवारी का फादर का जो रोल कर रहा है ना भाई, वो बहुत ही अच्छा। बेवकूफ आदमी है भाई। मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाता है चीजों के लिए, पर भाई फिर भी यार मुझे तो सबसे बड़ी गलती उस पिक्चर में ये लगी थी कि उन्होंने नाम ही क्या रखा, बम बम है ना। बोले भाई, बच्चों की मूवी है ना ये। हाँ भाई। तो कैसे बच्चे जाते होंगे कि मम्मी मम्मी मुझे बम बम बोले देखना है। अरे पिक्चर का नाम पढ़ते ही, अबे ये पिक्चरें ऐसी होती हैं कि मतलब फैमिली को आप संडे को सैटरडे को बाहर लेके गए और फिर आपने देखा कि हॉल में क्या पिक्चर लगी हुई है, अच्छा बम बम पूरे लगी हुई है, चलो बच्चों का कार्ड देते हैं और बच्चों को ले जा लेते हैं। बच्चे भी आके फ्लेक्स करते होंगे अपने अपने दोस्त के साथ, यो भाई मैंने बम बम बोले देखा है भाई, तुमने देखा है बम बम बोले। भाई पर भाई ये छोड़ यार, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, है सही ना, है भाई। वरना वरना हम लोग अलग ही जोन में चले जाएंगे, ए, हम ज्यादा ए, फैल जाएंगे। 1 घंटा हो गया भाई। है ना। तो भाई आई गेस हम इस चीज को यहीं लगाम देते हैं, है हाँ, ना। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली भाई आज के लिए काफ़ी है। कभी कभी ऐसे अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, तब थोड़ा सा और चीज़ें, पता है हम एक काम कर सकते हैं ना, हम दोनों की लाइफ है ना एकदम स्ट्रेसफुल हो जाता है ना कभी कभी, हम ऐसे एक एपिसोड रखते हैं जहाँ पर हम रिलीज़ करें सब चीज़। हाँ यार, थोड़ा थोड़ा ना मतलब वहां पे अनसेंसर्ड चीजें हो, फिर हाँ उन्हें बाद में डिसाइड कर लें कि उसे कब रखना है, कैसे रखना है, वो सब चीजें बाद में डिसाइड, पर होना चाहिए यार। कुछ हाँ। होना चाहिए स्ट्रेस आउट करने के लिए भाई यहाँ पे। भाई क्योंकि इस तरह की पिक्चरें की बातें करते टाइम ना ये सब चीजें निकल ही जाती हैं भाई। एक्चुअली तो वहां एक्चुअली पे थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है भाई। पर करेक्ट ठीक है, करेक्ट। ठीक है, हमें चैनल ज्यादा प्यारा है। या या सो ठीक है। और सही फिर है भाई। पार्ट 1 के लिए अभी रैप करते हैं, फिर पार्ट 2 का यस डिस्कशन कभी यस। करते हैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, गजब पिक्चर थी, बहुत मजा आया, आई एम एक्साइटेड कि जल्दी हम सेकंड पार्ट करें, है हाँ। ना। या है ना, तो सही है गाइस, है ना। बताना कि कैसा लगा डिस्कशन, और भाई अपने व्यूज कमेंट्स में बताना कि भाई क्या तुम्हें कैसी लगी पिक्चर, क्या कौन सा सीक्वेंस मस्त था, कौन सा डायलॉग मस्त था, कौन सा गाना मस्त था, कौन सा कैरेक्टर मस्त था। यस और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। यस 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 व्यूज आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी करिए गाइस, है ना, हम यस। देख रहे हैं। तो गाइज लाइक अगर आपको अच्छा लगा तो प्रीवियस एपिसोड भी हमने बनाया है, उसको भी देखिए। और हाँ मतलब चैनल को एक बार
जाकर देखिए कि हमने क्या क्या पास में बोला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आप दोस्तों से शेयर करिए और ख़ुद भी देखें, क्योंकि मोस्टली अपना कंटेंट फैमिली फ्रेंडली होता है, आई थिंक। हाँ हाँ ऑब्वियसली, अगर तुमने वो पिक्चर देखी है ना तो हाँ वो फिर उसमें ऐसा कोई है नहीं हाँ कि कोई चीज हो तुम ऐसा लगे कि अरे ये नहीं होना चाहिए एपिसोड में, हाँ क्योंकि हम दो ही होते हैं। हाँ। तो हाँ, मतलब सही सही होता है कि अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है और हमारे जो बातें अच्छा लगता है, तो इसके लिए थम्स अप दे देना और शेयर कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी काफ़ी सही है, हम ऐसे ऐसे लाते जाएंगे कंटेंट, और इससे बढ़िया कंटेंट लाते जाएंगे फ्यूचर पे। तब तक के लिए बने रखना। है ना। और गाइस हमारा इंस्टा यस यस। पे भी चेक करिए, है ना, इंस्टा पे भी चेक करिए, स्पॉटिफाई भी चेक करिए। एक्चुअली पता है, हमने अभी तक इंस्टा प्रमोट ही नहीं किया आपने। एग्जैक्टली गाइस, हमारा जैफ्ट ऐप शो इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो, है ना। और हाँ, स्पॉटिफाई पे भी हम लोग, एप्पल म्यूजिक पे भी है, मतलब सब जगह अपना हम प्यार हर दो जगह, इफ यू आर अ फिल्म मेकर। एग्जैक्टली, हम हर है जगह। ना। सूनर और लेटर या तो आपको खुद पता चल जाएगा या फिर कोई और आपको बता देगा, तो इट इज हाँ, बेटर कि आप खुद ही फिगर आउट कर लो, है ना। ऐसे कभी कभी ज़िंदगी में होता है ना कि थर्ड पर्सन आके जब बोलता है तो आपको बुरा लगता है, तो हम आपको बोल रहे हैं जाके देखिए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। कल के दिन आपके दोस्त ने बोल दिया, अपने गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे हम देखते हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आप, एग्जैक्टली भाई, बंदी आके बता रही है ऐसा थोड़ी ना, खुद जाके फ्लेक्स करो बंदी के सामने, है ना। हाँ, और बंदियों को भी बोल रहे हैं कि तुम जाके फ्लेक्स करो अपने बंदों के साथ, ये सही है है। ना। तो सही है भाई, है ना। या, तो सही है गाइस, और हाँ, फॉर यस, वॉचिंग। इंस्टाग्राम चेक चेक करिए और वहाँ पर जाके लाइक फॉलो करिए। और यस, एक्चुअली हमें अब से इंस्टाग्राम भी प्रमोट करना या है। भाई मैं याद रखूंगा। हाँ, मैं भूल ही गया था इंस्टाग्राम। सही अरे है, सही भाई है। सही है, सही है। तो गाइस, अभी के लिए रैप करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड पे, अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए जैफ टैप शो। राम है आपके जैफ टैप्स, और बाय।